हेलो। आई होप यू आर वेल। तो बच्चों स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम करने जा रहे हैं चैप्टर द कॉन। तो बच्चों इन अ प्रीवियस लेक्चर हमने कंप्लीट किया था सफियर चैप्टर। और वहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल में उसकी इक्वेशन के बारे में पढ़ा और ये भी समझा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जब हमारे पास केसेस आते हैं तो हम सफियर की प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो बच्चों जो आज का हमारा चैप्टर है ये भी एक 3D जो शेप्स होती हैं हमारी उनका चैप्टर है, कौन का चैप्टर है। तो एक तो बच्चों हम बात करते हैं कि कौन एक्चुअली होता क्या सबसे पहले। तो जैसे कि बच्चों हम जब बात करते हैं 3D में तो बच्चों ये हमारा एक ट्राइंगल है। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या है, ट्राइंगल। तो बच्चों ये ट्राइंगल है, ये एक 2D शेप है। ठीक है, ये क्या है, एक 2D शेप। लेकिन जब बच्चों हम ट्राइंगल को इन अ 3D शेप ऑब्जर्व करते हैं, मतलब कि 3D में बच्चों इसको हम देखते हैं, तो इस ट्राइंगल के बॉटम में एक यहाँ पर सर्कुलर रीजन होता है। मतलब कि ये जो बच्चों रीजन है ये क्या है, सर्कुलर है, सर्कल है। आप जैसे कह सकते हो कि जो बर्थडे कैप होती है या फिर आपने जो तेल वाली कुप्पी देखी होंगी जिसमें हम फनल्स को बोलते हैं, तो बच्चों वो इस टाइप की होती है। मतलब यहाँ पर उसके एक होल होता है और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि इसमें तेल वगैरह या फिर मिल्क वगैरह या फिर कोई वाटर वगैरह हमने अगर किसी बॉटल में या फिर किसी टैंक में फिल करना हो तो इसकी हेल्प से हम फिल करते हैं। एक्चुअली अभी ये इन्वर्टेड है, वो एक्चुअली इस फॉर्म में होती है कि हमारे पास कुछ इस टाइप का वो स्ट्रक्चर होता है और यहाँ पर कुछ इस टाइप की आपने देखी होगी ये जो फनल आपके पास होती है। ठीक है, तो बच्चों अब ये जो हम बात करते हैं जब कौन की, तो बच्चों देखो कौन जो हमारा है वो एक्चुअली इस टाइप का होता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जो हमारी बर्थडे कैप होती है वो एक कौन की एग्जाम्पल है। ठीक है, तो बच्चों इसके बारे में जो हम बात करेंगे आगे काफी डिटेल में करेंगे, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले हमारा जो आर्टिकल 1 है चैप्टर द कौन का, नॉट ऑन होमोजीनियस इक्वेशन, कि हम होमोजीनियस इक्वेशन जो होती है उसके ऊपर एक नोट लिखते हैं। क्योंकि बच्चों यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं वो 3D की बात कर रहे हैं, और जब बच्चों हम 3D की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास तीन एक्सिस होते हैं। मतलब कोई भी चीज अगर हम 3D में ऑब्जर्व करते हैं तो उसको हम तीन नजरिए से देखते हैं, एक्स, वाई, जी। ठीक है बच्चों, इतना आपको पता होगा। तो यहाँ पर ही बच्चों हम जब होमोजीनियस इक्वेशन लेंगे, और बच्चों यही होमोजीनियस इक्वेशन इस कौन की इक्वेशन होगी। जैसे कि पीछे बच्चों हमने सफियर की इक्वेशन के बारे में पढ़ा था कि सफियर की इक्वेशन हमारे पास होती है एक्स स्क्वेयर, वाई स्क्वेयर एंड जी स्क्वेयर। ठीक है, एंड प्लस 2 ux एंड प्लस 2 vy एंड प्लस 2 wz एंड प्लस d इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारी सफियर की इक्वेशन होती है। ठीक है बच्चों, ये सेकंड ऑर्डर इक्वेशन है। मतलब कि यहाँ पर जितने भी हमारे पास ये टर्म्स है इस इक्वेशन में, काफी सारी बच्चों टर्म्स है, जैसे कि ये एक टर्म है, ये दूसरी टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ है, ये फाइव है, ये सिक्स है, और बच्चों यहाँ पर ये कांस्टेंट होता है। तो बच्चों सबकी जो डिग्री होती है, एक्चुअली जो पावर होती है वो टू होती है। जैसे कि एक्स की पावर टू है, वाई की पावर टू है, जी की पावर टू है। आगे बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे तो पावर यहाँ पर टू ही आएगी। मतलब सेकंड डिग्री की ये इक्वेशन है, सेकंड ऑर्डर की ये इक्वेशन है। तो बच्चों इसी तरह इस कोण की भी इक्वेशन होती है, और इस कोण की जो इक्वेशन होती है वो होमोजीनियस होती है। तो सबसे पहले बच्चों हमें ये समझना पड़ेगा कि जो इस कोण की इक्वेशन है वो होमोजीनियस तो है, लेकिन वो किस फॉर्म की है, मतलब किस टाइप की। जैसे कि सफियर की जो बच्चों इक्वेशन होती है, अगर बच्चों मैं आपको सफियर का स्ट्रक्चर बताना चाहूँ तो वो एक सर्कल होता है। मतलब कि जब हम किसी सफियर को 2D में देखते हैं, जैसे कि आप किसी गोल किसी ऑब्जेक्ट के सामने खड़े हो तो आपको उसका सामने वाला जो हिस्सा है वही दिखाई देगा, तो बच्चों वो 2D हो गया। लेकिन एक्चुअल में बच्चों वो क्या होता है, 3D होता है। मतलब कि अगर आप किसी कोई बड़ा सा यहाँ पर एक स्टोन है, पत्थर है, ठीक है, उसके सामने बच्चों आप यहाँ पर खड़े हुए हो तो आपको ये सर्कुलर ही दिखाई देगा। ठीक है, इसके जो बैक वाला हिस्सा है वो आपको नहीं दिखाई देगा, इसके जो अपर है हिस्सा वो आपको नहीं दिखाई देगा, लोअर में जो बच्चों इसके हिस्सा है वो नहीं दिखाई देगा, राइट और लेफ्ट में जो बच्चों हिस्सा है इसका वो दिखाई नहीं देगा, आपको दूर से एक सर्कल दिखाई देगा। लेकिन बच्चों एक्चुअल में जब इसकी हम पिक्चर बनाएंगे तो वो आपको
एक 3D में आपको इसकी पिक्चर को ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ऐसा हम एक रफली कर लेते हैं, जैसे कि हमारे पास एक फुटबॉल है। तो अब बच्चों जैसे कि मैंने यहाँ पर ये डॉटेड लाइन लगाई है, तो ये हमें काफी हद तक ऐसा लग रहा है कि ये एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट है। आई एम सॉरी, सर्कुलर को हम जब हम 3D में बोलेंगे तो बच्चों ये अब क्या बन जाएगा, सफियर बन जाएगा। तो बच्चों ये सफियर की इक्वेशन, ठीक है। जैसे कि आपकी फुटबॉल होगी, आपकी कोई बास्केटबॉल हो गई, या फिर आपकी कोई टेनिस की बॉल हो गई, तो एक्चुअली वो अंदर से खाली होती है, ठीक है। जो सफियर बच्चों जो हमारा होता है, अंदर से उसका जो हिस्सा होता है खाली होता है। जैसे कि आपके घर में बकेट होती है बच्चों, वो अंदर से खाली होती है, उसका बाहर से सरफेस होता है। वैसे ही आपने देखा होगा कभी भी कोई फुटबॉल होती है, उसको अगर हम मतलब ब्रेक करते हैं फुटबॉल को, ठीक है, उसमें होल करते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। हम काफी ज्यादा उत्सुक होते हैं कि उस फुटबॉल के अंदर क्या है। तो उसके हम दो पीस करते हैं तो अंदर से वो खाली निकलती है, मतलब पूरा एरिया खाली होता है, कुछ नहीं होता उसके अंदर, ठीक है। तो बच्चों जब भी हम बात करते हैं 3D ऑब्जेक्ट की, तो वो अंदर से खाली होगी, ठीक है। वैसे ही बच्चों, ये जो कैप होती है, आप कैप कह लो या फिर आप डायरेक्टली कौन कह लो, ये भी बच्चों क्या होती है, अंदर से खाली होती है। और जो बच्चों इसका बेस होता है, ये वाला बेस होता है, ये बच्चों एक सर्कल होता है। क्या होता है बच्चों, सर्कुलर, ठीक है। ये क्या होता है बच्चों, सर्कुलर, मतलब कि मैंने एक सर्कल बनाया, और इसका जो अगर मैं देखूं नीचे से, इसे देखो तो ये मुझे सर्कुलर दिखाई देगा। और जब इसको मैं देखूंगा तो कुछ, मतलब इसको अभी मैं बच्चों बॉटम से देख रहा हूँ, तो अंदर से मुझे कुछ ऐसा दिखाई देगा, होल सा, नीचे से मुझे ये सर्कुलर दिखाई देगा। तो बच्चों ये हमारा कौन होता है। तो बच्चों आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि कौन क्या होता है, ठीक है। अब बच्चों हम बात करते हैं इसकी होमोजीनियस इक्वेशन की, कि कौन की जो होमोजीनियस इक्वेशन है, कैसे बच्चों उसको हम डिफाइन कर सकते हैं, और व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द होमोजेनियस इक्वेशन। तो बच्चों यहाँ पर सबसे मेन बात है कि होमोजेनियस इक्वेशन को हमने सबसे पहले समझना है। और सबसे पहले बच्चों हमें ये भी समझना होगा कि होमोजेनियस इक्वेशन तो चलो ठीक है, लेकिन उससे पहले जो हमारे पास इक्वेशन है वो क्या होती है, ठीक है। तो जब तक बच्चों आपको नहीं पता कि इक्वेशन क्या होती है, तब तक आप नहीं बता सकते कि होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो पहले बच्चों आपको ये समझना होगा कि इक्वेशन क्या होती है, ठीक है। तो देखिए बच्चों, मैं अगर बच्चों यहाँ पर कोई मैथमेटिकल फॉर्म लिखूं, ठीक है। अब मैं बच्चों जब बात करूंगा मैथमेटिकल फॉर्म की, तो हमारे पास जो बच्चों नंबर्स होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जो बच्चों नंबर हमारे पास होते हैं वो टू टाइप्स के होते हैं नंबर। एक तो बच्चों हमारे पास होते हैं कांस्टेंट, ठीक है। एक बच्चों हमारे पास होते हैं कांस्टेंट, और बच्चों दूसरी जो टाइप है वो है वेरिएबल, ठीक है बच्चों, कांस्टेंट एंड वेरिएबल। तो बच्चों कांस्टेंट जो नंबर हमारे होते हैं वो ऐसे नंबर होते हैं कि इस दुनिया जहान में जितने भी हमारे पास नंबर पाए जाते हैं, जैसे कि 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है। तो बच्चों ये पॉजिटिव नेगेटिव दो नंबर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, 2 3। इसके अलावा बच्चों हमारे पास पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं 1.2, ठीक है। और उसके अलावा हमारे पास बच्चों रेशियो वाले नंबर होते हैं, ठीक है, हमें। और बच्चों हमारे पास अंडर रूट वाले नंबर होते हैं। तो बच्चों ये जितने भी हमारे पास नंबर है, ठीक है, ये सारे बच्चों हमारे कांस्टेंट नंबर कहलाते हैं। जब बच्चों हम बात करते हैं वेरिएबल्स की, तो स्मॉल एबीसीडी, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश के अल्फाबेट, स्मॉल एबीसीडी के जो लेटर हैं, जैसे कि स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जी, स्मॉल एस, स्मॉल यू, स्मॉल टी, तो बच्चों इस टाइप के लेटर से हम वेरिएबल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो मतलब है वेरिएबल्स का वो है चेंजेबल। तो मतलब ये जो वैल्यू है बच्चों वेरिएबल्स की, ये कभी मतलब आप कह रहे हैं कि एक जगह पर स्थिर नहीं रहती, ये हमेशा चेंज होती रहती है। और बच्चों कांस्टेंट का मतलब क्या है, नॉट चेंजेबल, मतलब कि एक जगह पर स्थिर रहने वाली वैल्यू, चेंजेबल, नॉट चेंजेबल, ठीक है। तो जैसे अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, मैं एक +2 उठाता हूँ, ठीक है, और मैं इस दुनिया के किसी भी कोने में चले जाता हूँ, किसी भी कंट्री में चले जाता हूँ, बेशक मैं कनाडा जाऊँ, बेशक मैं यूएसए जाऊँ, आप खुद जाओ, आप चाइना जाओ, कहीं भी जाओ, तो बच्चों जो दो का सिंबल है ना, मैं बच्चों लैंग्वेज की यहाँ बात नहीं कर रहा, मैं ये जो अरेबिक न्यूमेरिकल फॉर्म है, ये जो जो हमारे पास नंबर्स हैं, इनको हम कहते हैं अरेबिक न्यूमेरिकल फॉर्म। तो बच्चों अरेबिक न्यूमेरिकल फॉर्म में हम टू को पूरी दुनिया जहान में, इवन डेट अगर हम इस अर्थ से बाहर भी चले जाएं, जैसे कि स्पेस में, और आपको पता होगा जैसे हमारे पास जो मून की ग्रेविटी है, मून बच्चों स्पेस में है, वो हमने कितनी फाइंड करी है, 1.62 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जो बच्चों साइंस वाले हैं, फिजिक्स वाले, उनको ये इसके बारे में पता होगा। और जो अर्थ की ग्रेविटी की वैल्यू है
ठीक है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पर भी हमने मैथ की जो ये फॉर्म है, जो नंबर है, अरेबिक न्यूमेरिकल सिस्टम हमने यूज किया है किसके लिए? जो हमारे पास स्पेस की चीजें हैं, मतलब जो स्पेस में पाई जाती हैं, स्पेस की जो ऑब्जेक्ट है उन सब के लिए, मतलब हमारे लिए वो स्पेस में है। वैसे तो हर चीज स्पेस में है, ठीक है, हम एक पार्ट है यूनिवर्स का, तो स्पेस में हर चीज है बच्चों। ठीक है, तो हमारे लिए जो स्पेस है वो ऐसे मून हो गया, ठीक है, और अदर प्लैनेट्स हो गए, तो वहां पर उनकी जो वैल्यू बच्चों होती है, हम यही यूज करते हैं। जो हम इंसान हैं, हम इंसानों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो वैसे अगर बच्चों मैं 3 लिखना चाहूँ या फिर -3 में लिखना चाहूँ, तो मैं किसी भी दुनिया के किसी भी मैं हिस्से में चले जाऊँ तो -3 को इसी सिंबल से लिखा जाए। बच्चों मैं लैंग्वेज की बात फिर बता रहा हूँ, नहीं कर रहा, जैसे कि हिंदी में 3 लिखने का कोई और तरीका है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि अरबिक न्यूमेरिकल सिस्टम है, मतलब कि ये जो वैल्यू है अरबिक न्यूमेरिकल सिस्टम, आप दुनिया में कहीं भी चले जाओ तो बच्चों ये चेंज नहीं होती। ठीक है, ये चेंज नहीं होती, मतलब कि कांस्टेंट है, नॉट चेंजिंग। लेकिन जो जब हम बात करते हैं, आपने ऐसे सुना होगा कि पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल बच्चों क्या होता है, आपको थोड़ा बता देता हूँ। पॉलिनोमियल इसका मतलब क्या है, और फिर बच्चों हम साथ में बात करेंगे इक्वेशन की। ठीक है, अगर आपको पता है तो आप इस ड्यूरेशन को देखें जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ, ठीक है, वरना आप इसको आगे कर सकते हो। और अगर आपको पार्ट पता है कि पॉलिनोमियल क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, तो आपको इस क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं है, आप आगे स्किप करके वीडियो को आगे से वॉच कर सकते हो। तो देखो बच्चों, जब हम किसी भी यहाँ पर ऐसी फॉर्म को लिखते हैं 2x+3, ठीक है, तो देखिए बच्चे, यहाँ पर x क्या है वेरिएबल, 2 क्या है कांस्टेंट, 3 क्या है कांस्टेंट। अब आपको बता रहा हूँ, देखो ये जो x है ये भी एक नंबर है। कैसे? जैसे कि आपने देखा होगा कि जब कभी हम x वगैरह को सॉल्व करते हैं, आपने छोटी क्लासेस में देखा होगा कि आपके पास कुछ ऐसी फॉर्म होती है या फिर कुछ ऐसी फॉर्म आपके पास होती है, 2x² + 4x एंड +3। आप बच्चों इसको सॉल्व करते हो तो आपके पास x की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू आती है। जैसे कि यहाँ पर x की जो हाईएस्ट पावर कुछ नहीं है, मतलब कि 1 पावर है x की। तो अगर आप इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो x की पावर यहाँ पर एक वैल्यू आएगी, मतलब जैसे कि मान के चलो कि यहाँ 2 वैल्यू आ जाती है। ये बच्चों मैं मान के चल रहा हूँ, ये नहीं कह रहा कि यहाँ 2 वैल्यू आएगी। वैसे तो इसको सॉल्व करूंगा तो x की वैल्यू यहाँ पर बच्चों कितनी आएगी, x की वैल्यू यहाँ पर आएगी -3/2 आ जाएगी। कैसे? क्यों? मैं इसको मतलब रख लूंगा, 2x+3 को =0 पुट कर दूंगा, 3 को बच्चों उस तरफ भेजूंगा तो बन जाएगा 2x =-3, और ये इस 2 को बच्चों मैं नीचे भेज दूंगा। ठीक है, जब बच्चों इस 2 को मैं नीचे भेज दूंगा, यहाँ पर होगी मल्टीप्लाई हो रहा है 2 यहाँ पर, जब बच्चों इसको मैं नीचे भेजूंगा तो हमारे पास x की वैल्यू सिर्फ एक वैल्यू आएगी, -3/2, मतलब कि एक वैल्यू आएगी। कहने का मतलब मेरा ये है। यहाँ पर बच्चों देखो x यहाँ पर भी इसकी पावर कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पर जो हाईएस्ट पावर x की 1 है, और यहाँ पर x की पावर 2 है हाईएस्ट। तो बच्चों इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो यहाँ पर बच्चों हमारे पास देखो x की कितनी वैल्यू आएगी, दो वैल्यू है, 2 और 3 वैल्यू। ठीक है, और वैसे ही बच्चों हमारे पास जब हम सॉल्व करते हैं इसके अलावा, मतलब हमारे पास अगर क्यूबिक फॉर्म हो, इसको बच्चों बोलते हैं क्यूबिक फॉर्म, कि जब x की जो हाईएस्ट पावर है वो बच्चों कितनी होती है, 3 होती है। तो बच्चों ये हमारी कहते हैं क्यूबिक फॉर्म है, इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो x की जो हाईएस्ट पावर 3 है, मतलब कि जब मैं x की वैल्यू को सॉल्व करूंगा तो बच्चों यहाँ पर हमारे पास 3 वैल्यूज आएगी, मतलब कि मान के चलो 2, 3 और 4 आ गई। ठीक है, और ऐसा ही बच्चों हो सकता है कि इसको मैं फर्दर सॉल्व करूंगा तो हो सकता है कि अगर मैंने यहाँ पर एक इक्वेशन और ले ली, 2x+4 ले ली, तो अब फर्दर बच्चों क्या होगा, मैं इसको बच्चों आई कर देता हूँ कि फर्दर बच्चों देखो क्या होगा, जो x की वैल्यू है इसको बच्चों में सॉल्व करने पर x की वैल्यू यहाँ पर आएगी -4/2। ठीक है, तो इसको बच्चों में जब सॉल्व करता हूँ -4/2 को, तो ये बच्चों हमारा बन जाएगा -2, मतलब x की वैल्यू दोबारा हमारी 1 हो गई। देखो बच्चों, 1 से 2 हुई, 2 से 3 हुई, 3 से 1 हो गई, मतलब कि यहाँ जो वैल्यू वो हमारी चेंज हो रही है। वैल्यू जो बच्चों हमारी है वो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 1, मतलब कभी बढ़ रही है, 1 से 2 बढ़ रही है, और 2 से 3 हुई ये भी बढ़ रही, फिर 3 से 1 हुई ये घट गई, मतलब डिक्रीज हो। तो यहाँ पर जो बच्चों ये वैल्यू है, यहाँ पर x भी बच्चों हो सकता है। अगर आपकी जो पॉलिनोमियल है वो बच्चों y की फॉर्म में हो तो आपको यहाँ पर y लिखना पड़ेगा, तो आपके पास फिर यहाँ पर y की वैल्यू आएगी। ठीक है, वो XYZ SUT कोई भी इंग्लिश अल्फाबेट में हो सकता है, ज्यादातर हम यही यूज करते हैं। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये हो गया हमारा वेरिएबल, मतलब जो कि स्टेबल नहीं है। जैसे कि मैं किसी से पूछूं कि, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी पहले भी, कि अगर मैं दुनिया के किसी भी कोने में चले जाऊं और मैं बोलूं कि चलो मुझे 3 लिख के दिखाओ या फिर मुझे 4 लिख के दिखाओ, तो हर कोई, या फिर 5 लिख के दिखाओ, तो हर कोई इंसान जो होगा अरेबिक न्यूमेरिकल सिस्टम में 5 को इसी ढंग से लिखेगा। ठीक है,
लेकिन अगर मैं ये बोलूं कि x की वैल्यू लिख के दिखाओ, ठीक है, अब x की वैल्यू के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे पास जो पॉलिनोमियल्स है वो कौन सा है, ये वाला पॉलिनोमियल है, ये वाला है, ये वाला है, ये वाला है, कौन सा है। ठीक है, हम कहेंगे जी ये वाला पॉलिनोमियल है, ठीक है। फिर कहेगा इसकी वैल्यू बताओ एग्जैक्ट कि 2x+3 है या फिर 2x+4 है, या फिर, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर देखो x की पावर 1 हाईएस्ट है, यहाँ पर बच्चों एक्स की पावर कुछ नहीं मतलब कि 1 हाईएस्ट है, तो मैं कहूंगा कि एक्स की पावर 1 वाला इसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, क्या बोलते हैं इसमें, एक्स की पावर 1 हो हाईएस्ट तो उसको क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। मैं कहूंगा कि जी लीनियर पॉलिनोमियल है, तो एक्स की पावर इससे अंदाजा हो जाएगा कि एक आएगी। फिर वहां पर बच्चों बात ये आएगी कि किसी बच्चों को मैंने ये एग्जांपल दी, किसी बच्चों को मैंने सॉल्व करने के लिए ये एग्जांपल दी, तो सबकी वैल्यू अलग अलग है, मतलब कि सबकी वैल्यू एक जैसी नहीं आएगी। ठीक है, किसी बच्चे को मैंने ये एग्जांपल दे दी, मतलब अगर मैं यहाँ पर वेरिएबल एक्स के बारे में बात करूं तो ये डिफाइन करना मुश्किल है, ये अंदाजा लगाना मुश्किल है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी उस पर। लेकिन जब बच्चों मैं बात करूं कि 5 लिखो, तो 5 हर कोई 1 सेकंड से पहले पहले इसी ढंग से लिखे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक्स की वैल्यू कोई कांस्टेंट मतलब नहीं है, ये वेरिएबल है, इसी चीज को हम बोलते हैं वेरिएबल। अब देखिए बच्चों, बात यहाँ आती है कि यहाँ पर ये पॉलिनोमियल और इक्वेशन क्या है। तो देखो बच्चों, मैं यहाँ पर ना थोड़ा सा इसको रब करता हूँ और आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूँ कि एक्चुअली पॉलिनोमियल होता क्या है। ठीक है, अब जो बच्चों पॉलिनोमियल है, ठीक है, उसके बाद आपको मैं बच्चों में इक्वेशन को भी बताऊंगा कि इक्वेशन क्या होती है। तो उससे पहले बच्चों, आप ये जो क्वेश्चन है ना, इतना जो मैं आपको बता रहा हूँ, इसको बच्चों आप नोट करो, इसको नोट करो, वीडियो को पोस्ट करो, इसको नोट करो कि आगे आपको ही काम आएगा, कभी भी जिंदगी में भी आगे काम आएगा, आप बड़ी क्लासेस में जाएंगे, हर जगह आपको काम आएगा। तो ये जो पोर्शन इसको बच्चों रब कर देता हूँ और आपको अब मैं बात करता हूँ सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, ये बच्चों आपने नोट कर लेना, उसके बाद जो मैं यहाँ पर लिखूंगा आपने वो नोट करना। और आपने अपनी कॉपी को, जो आपने नोट्स बना रखे हैं, उसको साथ में खोलना है, तभी इसको लिखना है। ये ना हो कि आप इसको मतलब नोट ही ना करो, इस पोर्शन को आपने ये सब लिख लिया। ठीक है, तो आपने ये सब चीज करनी है, तभी जाके काम हमारा क्लियर होगा। ठीक है बच्चों, तो ओके। तो बच्चों देखो, यहाँ पर अब हम बात करते हैं व्हाट इज द पॉलिनोमियल, व्हाट इज द पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल। ठीक है, पॉलिनोमियल बच्चों एक्चुअली हमारा होता क्या है। ओके, ये काफी विड्थ है इसकी। चलो, ठीक है बच्चों, तो व्हाट इज द पॉलिनोमियल। देखो, अगर बच्चों मैं यहाँ पर कोई फॉर्म लिखूं, मैं जल्दी जल्दी आपको बताऊंगा बच्चों, ठीक है, 2 सेकंड्स के अंदर अंदर, कि 2 सेकंड तो नहीं, 2 मिनट तक लग जाए, 2 मिनट तो लगेंगे, कि ये क्या होता है, ताकि आपको जल्दी समझ आए। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर ये x क्या वेरिएबल, 2 क्या कांस्टेंट, 3 क्या कांस्टेंट। ठीक है, जब बच्चों इसको हम ऐसे लिखते हैं ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 2x+3 और x की पावर 0। ठीक है, इसका मतलब देखो बच्चों क्या है, बच्चों यहाँ पर देखो x की पावर कुछ नहीं है, तो x की पावर कितनी है, 1। ठीक है, यहाँ कितनी एक्स की पावर है, एक्स की पावर को देखो बच्चों 1 है, और यहाँ पर कितनी एक्स की पावर 0 है। अब देखो 1 के बाद 0 आ गया, मतलब कि एक नंबर घट रहा है, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में। क्या है ये, डिक्रीजिंग ऑर्डर। उसी तरह एक्स की पावर मैंने लिख दिया 2+4x+3। तो देखो एक्स की पावर 2 है, एक्स की पावर 1 है, यहाँ पर कुछ नहीं है, तो एक्स की पावर 0 है। क्यों, देखो ये डिक्री, क्योंकि ये आप जीरो मैंने क्यों लगाया, क्योंकि ये पावर जो होती है पॉलिनोमियल में, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। यहाँ पर कुछ नहीं है तो एक्स की पावर 1 है, कुछ नहीं है तो एक्स की पावर 1 है, ये मत कहना कि 0। ठीक है, ये देखो यहाँ पर एक्स की पावर 0 है, तो 2 के बाद 1, 1 के बाद 0, मतलब कि डिक्रीजिंग ऑर्डर में पावर है। यहाँ पर भी देखो जो पावर है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, 1 के बाद 0। ठीक है, इसके अलावा बच्चों अगर हम बात करते हैं 2x³ एंड +4x² एंड +5x एंड +3। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पर x की पावर 3 है, यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर कुछ नहीं मतलब कि 1 है, और यहाँ पर x की पावर मतलब कि साथ में क्या है, 0 है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बात आती है कि आप मुझसे बच्चे पूछ सकते हैं, अब ये ऑनलाइन के थ्रू तो हम तो, आप मुझसे ये सवाल नहीं कर सकते, लेकिन बाद में आपके माइंड में ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये एक्स पावर 0 हम क्यों लगा रहे हैं। वैसे तो आपने कभी देखा नहीं होगा, हमेशा यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर ये खाली होता है, अकेला कोई कांस्टेंट नंबर, जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, कुछ ऐसा हो गया, अकेला हमेशा ये होता है। तो मुझे कौन सा यहाँ पर ये अब ये भूत सवार हुआ है कि यहाँ पर ये एक्स की पावर में 0 लगा रहा हूँ। ठीक है, क्या मसला है, इसकी क्या वजूहात है। तो बात आप ये समझे, एक्स की पावर में 0 इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि कोई भी नंबर, क्योंकि एक्स क्या है बच्चों, नंबर है। एक्स क्या नंबर, ये कौन सा नंबर है, वेरिएबल नंबर, मैंने बताया था ना पीछे। कोई भी नंबर है उसकी पावर 0 है तो बच्चों वो 1 की इक्वल होता है।
ठीक है। जैसे कि ये वेरिएबल है, अगर कांस्टेंट नंबर भी है उसकी पावर जीरो तो बच्चों वो भी 1 के इक्वल है। ठीक है। अगर हमारे पास कोई ऐसा नंबर है जो कि जैसे कि मैंने लिख लिया 1 लाख, ठीक है, 5 जीरो है, 1 लाख है, तो ये भी बच्चों 1 के इक्वल होगा। अगर बच्चों ये नंबर माइनस होगा तो भी बच्चों ये 1 के इक्वल होगा, ये नहीं -1 होगा, 1 के इक्वल होगा। ठीक है। तो ये है कि कोई भी नंबर है उसकी पावर जीरो तो वो 1 के इक्वल होता है। देखो अब यहाँ पर जो पावर होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है, 2 के बाद 1, 1 के बाद 0। तो यहाँ पर हम लिखते नहीं, क्योंकि 3 और 1, क्योंकि 3 और x बच्चों अगर इस तरह लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या है, 3 और x आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई। इनके बीच में अगर कोई सिंबल मौजूद नहीं है, 3 और x के दरमियान कोई भी सिंबल मौजूद नहीं है, मतलब कि मल्टीप्लाई हो। उसी तरह x की पावर जीरो लिख दिया तो मतलब ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। और इसकी पावर बच्चों क्या होती है, x की पावर जीरो क्या होता है, 1 होता है। तो इसलिए हम इसको नहीं लिखते, लेकिन लिख दे तो बेटर है, लिख दे तो बेटर है, ना लिखे तो कोई बात नहीं। तो मोस्टली हम नहीं लिखते। तो यहाँ पर ये पहचान ये हुई कि जो हमारे पास पॉलिनोमियल होती है उसमें जो पावर होती है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में। अब बच्चों यहाँ बात आती है इक्वेशन, क्योंकि बच्चों हमने इक्वेशन पढ़ना है। और बच्चों ये इक्वेशन को ना हम इक्वेशन भी कहते हैं, और इसको हम पॉलिनोमियल इक्वेशन भी कहते हैं। इसको बच्चों हम पॉलिनोमियल इक्वेशन भी कहते हैं। इक्वेशन कह लो, या तो अकेला इक्वेशन कह लो, या फिर क्या कह लो, पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो देखो बच्चों ये जो, अब बच्चों आप चाहो तो इतना नोट कर सकते हो, इस जितना क्वेश्चन है। अब बच्चों आपको बताऊंगा कि अब ये पॉलिनोमियल और ये इक्वेशन में फर्क क्या है। ठीक है। पैटर्न बच्चों वही है सारा, पैटर्न बच्चों वही है सारा जो हमने आपको बताया अभी। देखो मैं इसको रब नहीं कर रहा, मतलब मैं इसी फॉर्म से, ये जो पॉलिनोमियल है इसी में मैं बच्चों इक्वेशन बनाऊंगा। ठीक है। तो देखिए इसको बच्चों मैं, ओ इसको मैंने 5x एंड, ठीक है, तो देखिए, ओके, तो 5x+3 बच्चों मैंने लिखा। देखो अब बच्चों ये हमारी है एक पॉलिनोमियल, 2x+3 क्या है, पॉलिनोमियल। मैंने बनाना है इसको इक्वेशन, तो मैं क्या लूंगा, 2x+3 लिख के इक्वल टू 0 लगा दो। इक्वेशन, नाम से समझो, क्या है, इक्वे, इक्वे मतलब इक्वल। ठीक है, किसके इक्वल, पॉलिनोमियल के इक्वल। मतलब जो पॉलिनोमियल है उसको हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं, और इसको हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं कि इसको हम 0 के साथ इक्वेट कर रहे हैं, मतलब 0 के इक्वल पुट कर रहे हैं, तो बच्चों ये इक्वेशन बन जाती है। तो इक्वेशन और पॉलिनोमियल में इतना ही फर्क है। यहाँ पर बच्चों अगर हम चेक करें तो x की पावर 1 है, x की पावर कितनी यहाँ पर 0 है, तो ये तो जो रूल है वो रहेगा। लेकिन जब इक्वल टू 0 लगा देंगे तो बन गई इक्वेशन। वैसे अगर हमारे पास ये है 2x² +4x एंड +3, ये भी बच्चों बन गई हमारी इक्वेशन। तो बच्चों इक्वेशन और पॉलिनोमियल में इतना फर्क है। और इक्वेशन को हम पॉलिनोमियल इक्वेशन भी कहते हैं, दूसरे शब्दों में, दूसरे लफ्जों। ठीक है। तो बच्चों आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब बच्चों देखो यहाँ पर हमारे पास जो इक्वेशन थी ना, हम बच्चों इक्वेशन की बात करते हैं। ठीक है, मैं पॉलिनोमियल बच्चों रब कर लेता हूँ। यहाँ जो बच्चों हमारे पास जो इक्वेशन थी इसमें सिर्फ एक वेरिएबल था। इसमें बच्चों क्या था, सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल, मतलब कि यहाँ पर एक्स था, एक्स ही चल रहा था। अगर कोई बच्चों लाइन की इक्वेशन होती है, आपने देखा होगा कि जैसे ग्राफ है, ठीक है, ये बच्चों हमारा ग्राफ हो गया, और इस ग्राफ पर अगर बच्चों मैं एक लाइन ड्रॉ करूं, ग्राफ थोड़ा सा अच्छा बना लेता हूं। जैसे चलो ग्राफ थोड़ा सा अच्छा बनाते हैं हम। अगर जैसे कि बच्चों यहाँ पर मेरे पास एक ग्राफ है, ठीक है, ओह ओह ओह, ओह, चलो कोई बात। यहाँ बच्चों मेरे पास एक ग्राफ है, और ग्राफ में बच्चों मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, मतलब कि सिंपल सी बात है कि हमारे पास ये एक्स एक्सिस होती है, ये बच्चों मेरे पास एक्स एक्सिस है, और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो इसके ऊपर बच्चों हम x और y के यहाँ हमारा होता है ओरिजिन। और क्योंकि बच्चों ये 2D ग्राफ है तो 0 0 हम कर लेंगे। और यहाँ पर बच्चों ये x एक्सिस के यहाँ पॉइंट होते हैं, ठीक है, यहाँ बच्चों x एक्सिस वाले पॉइंट होते हैं। और यहाँ पर बच्चों y एक्सिस के जो पॉजिटिव पॉइंट है वो होते हैं। आई होप कि आपको इतना पता होगा, मैथमेटिक्स के आप स्टूडेंट्स हो, इतना पता होगा आपको। और इस तरह बच्चों अगर इंक्रीज कर लें तो यहाँ पर नेगेटिव हमारे पास होती है वैल्यू। ठीक है बच्चों, मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आपको समझ आए कि अगर हम देखो इस तरफ अगर इंक्रीज करें इस लाइन को, तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू होती है, नीचे की तरफ यहाँ पर भी वाई एक्सिस की नेगेटिव वैल्यू होती है। लेकिन आपको मैं लाइन की बस लाइन आपको बताना चाहता हूँ कि लाइन, अब मान के लो कि यहाँ पर हमने एक्स के पॉइंट को यहाँ मीट किया, और फिर वाई का पॉइंट यहाँ मीट हुआ, तो हमारे पास एक पॉइंट यहाँ बन जाता है। फिर बच्चों हमारे पास एक पॉइंट यहाँ बन जाता है, फिर हमारे पास बच्चों एक पॉइंट यहाँ बन जाता है, फिर इस पॉइंट को हम जब मीट करते हैं ना तो हमारे पास ग्राफ बनता है।
तो बच्चों ग्राफ कई बार क्या होता है, स्ट्रेट लाइन भी होता है, ग्राफ कई बार जो स्ट्रेट लाइन भी होता है, कई बार बच्चों ये एक आर्क भी होता है, कई बार ये, कई बार कुछ ये ऐसा ऐसा भी बन जाता है, कई बार बच्चों ये कुछ ऐसा भी बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने बच्चों लाइन बनाई है। ठीक है, अभी लाइन की इक्वेशन को बच्चों मैं लिखना चाहता हूँ, इस लाइन की इक्वेशन को मैं बच्चों लिखना चाहता हूँ, तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी लाइन की इक्वेशन की? तो बच्चों लाइन की इक्वेशन की जो जनरल फॉर्म होगी वो क्या होगी, ए एक्स प्लस बी वाई एंड प्लस सी इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब जैसे बच्चों ये मैंने देखो क्या लिखा है, इसकी जो बच्चों जनरल फॉर्म है ये वाले की, ठीक है बच्चों, ये वाला जो हमारे पास इक्वेशन है ये वाली, इसकी जो बच्चों जनरल फॉर्म क्या होगी, ए एक्स स्क्वेयर एंड प्लस बी एक्स एंड प्लस सी इक्वल टू जीरो। इसकी बच्चों जनरल फॉर्म क्या होगी इस वाले की, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू जीरो। ये बच्चों हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन, इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, जनरल फॉर्म बच्चों क्या होता है कि एक फॉर्मूला, मतलब दुनिया में जितने भी हमारे पॉलिनोमियल इक्वेशन है, सबको सबकी एग्जांपल तो एक एग्जांपल हम तो लिख नहीं सकते, लेकिन यहाँ पर अगर ए और बी की वैल्यू को हम चेंज करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला बन जाएगा, ए और बी की वैल्यू हम अपनी जरूरत के मुताबिक इसको चेंज कर सकते हैं और हमारे पास एक जनरल फॉर्मूला बन जाएगा। जैसे कि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, छोटे क्लासेस में, ए स्क्वायर दिस इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड प्लस टू ए बी, आपने बच्चों ये फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो ये जो फॉर्मूला बच्चों, यहाँ पर ए और बी की वैल्यू आप कुछ भी पुट करो, दुनिया जहान में जितनी भी वैल्यूज हैं आप वो सारी पुट कर दो, तो यहाँ पर आपके पास एक फॉर्मूला बन जाता है, इसको बच्चों हम बोलते हैं जनरल फॉर्मूला। तो वैसे ही बच्चों यहाँ पर हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होगा वो ये होगा। अब मान के चलो कि यहाँ पर कुछ वैल्यू होगी हमारी, तो हो सकता है कि यहाँ पर 2x आ जाए, ठीक है, यहाँ पर 3y आ जाए और यहाँ पर 4 आ जाए इक्वल टू 0 आ जाए, कुछ ऐसा बच्चों हमारा बन जाए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो हमारे पास इक्वेशन बनी है ना, अब इसको आप गौर करो कि यहाँ पर जो इक्वेशन है इसमें दो वेरिएबल है, एक तो x वेरिएबल है, एक y वेरिएबल है। तो बच्चों जो लाइन की इक्वेशन होती है ना सिंपल, वो दो वेरिएबल वाली होती है। क्या होती है बच्चों, दो वेरिएबल वाली। ठीक है, लेकिन बच्चों यहाँ पर जो हमारे पास है वो क्या है, एक कौन है। ठीक है, वो बच्चों क्या है, कौन। तो बच्चों इतना आप सारा नोट कर लेंगे कंटेंट, फिर आपको मैं आगे बताता हूँ कि कौन एक्चुअली होता क्या है और इसकी होमोजेनियस इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, तो बच्चों ये सारा मैं रब कर देता हूँ, ये बच्चों सारा मैं रब कर देता हूँ और आपने इसको नोट करना है। ठीक है, काफी अच्छे तरीके से नोट करना है बच्चों, सारा मैं रब कर रहा हूँ। आई होप कि आपको अब समझ आ गया कि इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, अब बच्चों हम डिटेल में बात करेंगे कि हमारे पास कौन है। और बच्चों कौन, जो मैंने आपको क्या बताया, एक 3D ऑब्जेक्ट है, मतलब इसको हम मोस्टली 3D में अगर कौन बोलेंगे तो बच्चों 3D हमारे सामने इसका जिक्र होगा, 3D। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो कौन हमारे सामने क्या है, एक 3D ऑब्जेक्ट है। इट्स लाइक दैट, दिस इज अ, हम यहाँ बना सकते हैं, दिस इज अ कौन। ठीक है, तो दिस, ओके, और यहाँ पर हम सिंपली चाहे तो इसको मीट कर सकते हैं ऐसे डॉटेड लाइन से, और ये बच्चों सर्कुलर रीजन होता है हमारा, जो नीचे बच्चों हमारा बनता है क्या होता है, ये सर्कुलर रीजन बनता है, मतलब कि एक सर्कल बनता है। ठीक है बच्चों, ये बच्चों हमारा क्या हो गया, एक कोन हो गया। ठीक है, अब बच्चों जो कोन है जब हम इसको ग्राफ पर बनाते हैं तो इसके लिए बच्चों हमें 3D की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बच्चों ये 3D ऑब्जेक्ट है, तो इसके लिए बच्चों हमें एक 3D ग्राफ की जरूरत पड़ती है हमेशा। जब भी बच्चों हम कौन बनाएंगे, कौन को रिप्रेजेंट, क्योंकि अगर हम कौन को 2D में बनाना चाहेंगे ना, 2D में, तो ये एक ट्रायंगल बन जाएगा, आपको मैंने बताया था। इसको सिर्फ हम सामने से ही वॉच कर सकते हैं। जब कौन को बच्चों हम यहाँ पर 2D में बनाते हैं, तो 2D में बच्चों इसको सिर्फ हम एक सामने से ही इसको हम वॉच कर सकते हैं। वेट, ओके, तो देखो बच्चों तो यहाँ पर अगर हम यहाँ पर देखो, ये बच्चों हमारा एक 3D ग्राफ होता है सिंपल। ठीक है, ये मैंने ग्राफ बनाया और आई होप कि आपको पता होगा कि 3D ग्राफ क्या होता है और क्या, कैसे इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो ये एक्चुअली जो तीनों लाइन होती है ना, ये वाली जो बच्चों यहाँ अगर हम रख लें एक्स एक्सिस, यहाँ बच्चों रख लें वाई एक्सिस और बच्चों यहाँ हम रख लें जी एक्सिस, ये तीनों एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। मतलब कि यहाँ पर जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है। ठीक है, और मतलब एक्स एक्सिस और जी एक्सिस के बिटवीन जो एंगल है वो 90 डिग्री है। इसके अलावा ये वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस के बिटवीन जो एंगल है ये भी 90 डिग्री है। कितना है, 90 डिग्री। उसके अलावा इन दोनों के बीच में जो एंगल है ये भी 90, मतलब तीनों एक दूसरे के क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ठीक है बच्चों, तीनों क्या है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ओके, तो आई होप कि आपको ये पता होगा। ठीक है, ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। आई एम सो सॉरी, मैंने ये रब कर दिया। चलो मैं दोबारा इसको बना लेता हूँ, कोई बात नहीं।
मुझसे गलती हो गई थोड़ी सी, चलो। हम्म, चलो ठीक है। थोड़ा सा इसको हम रब कर देते हैं यहाँ पर, और इसको ऐसे ओपन कर, ठीक है। ये हमारा हो गया एक्स एक्सेस, ठीक है बच्चे। अब देखो, ये बच्चों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। अगर बच्चों यहाँ से बच्चों मैं एक, अब इसको अब आपने फील करना 3D में। मैं 3D तो बना नहीं सकता, लेकिन मैं आपको फील करवाना चाहता हूँ कि 3D में एक्चुअली कैसा बनेगा, 3D में ये एक्चुअली कैसा बनेगा। तो मतलब यहाँ एक लाइन मैंने कर ली, मतलब ये इसका जो, ये जो कोना है ना बच्चों, ये वाला कोना है, मतलब ये वाला कोना है, ये वाला देखो। आपको मैं यहाँ पर रेड कर से दिखा रहा हूँ कि इसका जो ये वाला ओरिजिन है ना, ये वाला जो ओरिजिन है, वो इस का ये वाला ओरिजिन, ठीक है बच्चों, ये वाला ओरिजिन। ओके। अब यहाँ से बच्चों आपने 3 डायरेक्शन में बढ़ना है। आपने एक तो मतलब यहाँ बढ़ना है, इस तरफ बढ़ना है, ठीक है। आप बच्चों इस तरफ बढ़े, मैं रेड कर देता हूँ। फिर आपने बच्चों इस तरफ बढ़ना है ऊपर, ठीक है, मतलब यहाँ बच्चों मैंने फिर रेड कर दिया। फिर अब बच्चे आपने इस तरफ बढ़ना है, ठीक है, ये आपने फिर रेड कर दिया, ठीक है। ये देखो बच्चों क्या बन गया, एक कैप। और इस पोर्शन को ना, ये सारे पोर्शन को बच्चों मैं यहाँ पर रब कर दूं, मतलब मिला दूं, ठीक है। तो आप देखो बच्चों, फील करना है कि एक सर्कुलर, ये वैसे तो मैं बना नहीं है सर्कुलर, लेकिन आपको फील करना है कि सर्कुलर है। जैसे कि मैंने अभी पीछे बनाया था, अभी एक सर्कल था, ठीक है, एक सर्कल था। और यहाँ पर मैंने ऐसे मीट कर दिया था, तो यहाँ पर बच्चों ये हमारा क्या बन गया। इसको फील देखो, ये एक सर्कुलर रीजन है, और उसके बीच में ये वाला, मैं आपको बताता हूँ, आपको थोड़ा बताता हूँ मैं। ये वाला पॉइंट अंदर को है, अंदर को पॉइंट है, ये सर्कुलर रीजन है, मतलब इसका नीचे वाला पोर्शन, जो ये वाला पोर्शन है, वो ये है, ठीक है बच्चों। जहां मेरा कर्सर देखो कहां चल रहा है, वो ये है, ये पॉइंट है, इसके अंदर है ना, तो ये पॉइंट इसके अंदर है, और ये देखो ये मैंने मीट कर रखा है, मतलब ये दो दो लाइन है, वो ये रही। तो बच्चों यहाँ पर भी ऐसा ही है। यहाँ पर ये जो सर्कुलर रीजन है, ये सर्कुलर बच्चों रीजन है, ये वाला, ये नीचे वाला, और बीच वाला पॉइंट अंदर को है। तो बच्चों ऐसे यहाँ पर क्या बनता है, हमारा कौन बनता है, ठीक है। यहाँ बच्चों ऐसे लग नहीं रहा है कौन, ये आपको फील करना पड़ेगा। मैं आपको फील फील करा रहा हूँ कि यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूँ, किसी दूसरे कलर से, मतलब ये जो ये सारा पोर्शन है, देखो ये 3 पोर्शन आ गए ना हमारे, ठीक है। ये एक्चुअली अंदर की तरफ है, इंटरनल इंटरनल इंटरनल, मतलब इसको मैं उल्टा दूंगा, इसको मैं अगर उल्टाऊंगा, तो बच्चों ये क्या बन जाएगा, ये कुछ ऐसा बन जाएगा। मतलब ये जो पॉइंट है, वो ये वाला पॉइंट है, और ये जो वाला जो ये है, जो सर्कुलर पोर्शन है, वो ये सर्कुलर पोर्शन है। आई होप कि बच्चों आपको समझ आ गया होगा। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको समझाऊं। अगर नहीं समझ आया तो कोशिश करो समझने की, वरना आपको फिर मुश्किल होगा इसमें, ठीक है। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जो इक्वेशन होगी, क्योंकि मैंने क्या बताया था कि जो लाइन की इक्वेशन थी, अभी जो मैंने लाइन बनाई थी, तो उसकी इक्वेशन मैंने क्या बताया था, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी जी, ठीक है, प्लस सी जी, एंड आई एम सॉरी, ए एक्स प्लस बी वाई। मैंने क्या लिखा था बच्चों वहां पर, लाइन की इक्वेशन आप देखो, आपने जो नोट करा उसको देखो ध्यान से, जो आपने नोट किया है उसको देखो, देखो देखो उसको उसको देखो, तब आपको समझ आएगा, वरना यहाँ कुछ नहीं समझ आएगा, क्योंकि वहां पर मैं उसको रख नहीं सकता। ए एक्स प्लस बी वाई, ठीक है, एंड प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो बटे मैंने बच्चों लाइन की इक्वेशन लिखी थी, एक लाइन मैंने बनाई थी अभी, उसकी इक्वेशन मैंने ये लिखी, ठीक है, ये इक्वेशन मैंने लिखी थी। तो वैसे ही इसकी जो बच्चों इक्वेशन होगी, उसमें क्या होंगे, 3 वेरिएबल होंगे। एक तो एक्स एक्सिस होगा, एक वाई एक्सिस होगा, मतलब वाई और जी एक्सिस, ठीक है। और कैसे होगा, अब आपको बच्चों ध्यान से देखना है, वो हम करते हैं आगे, ठीक है। तो 3 वेरिएबल की बच्चों यहाँ पर हमारे पास एक इक्वेशन होगी। तो बच्चों ये सारा मैं अब कर देता हूँ, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा, ठीक है। तो और साथ साथ बच्चों नोट करते जाओ, नोट नहीं करोगे तो आपको कुछ भी पता नहीं चलेगा, नोट आपको करना पड़ेगा। नोट नहीं करोगे तो कुछ पता नहीं चलने वाला आपको। तो देखना आपने, अब देखो, अब कैसे समझना है हमने कि हमारे पास ना जैसे इक्वेशन है। आपको फिर मैं एक बार लिख के दिखा रहा हूँ, इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन क्या होती है, देखो। मैंने लिखा कि ए एक्स, ठीक है, प्लस बी वाई एंड प्लस सी इक्वल टू जीरो। ये बच्चों हमारे पास क्या थी, लाइन की इक्वेशन थी, ठीक है, ये क्या थी, लाइन की इक्वेशन थी। ये जो बच्चों हमारे पास ये पोर्शन है ना, ये वाला इक्वल टू जीरो छोड़ दो अभी, ये जो बच्चों हमारे पोर्शन है, इसको हम ना फंक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में कोई भी चीज है, इक्वेशन है, पॉलिनोमियल है, उसको हम फंक्शन कह सकते हैं। कहते हैं कि ये फंक्शन जो है, ये वाला है, इसमें 2 वेरिएबल है, तो ये एक्स वाई 2 वेरिएबल का फंक्शन, मतलब कि ए एक्स एंड प्लस बी वाई एंड प्लस सी, ठीक है, ये बच्चों कह सकते हैं हम। तो ये जो बच्चों हमारा पोर्शन है इक्वल टू जीरो, तो यहाँ पर हम ये भी कह सकते हैं कि एफ एक्स वाई
इक्वल टू 0। मतलब हमने इसको फंक्शन कह दिया। ये बच्चों क्या है हमारा, एफ से क्या है, फंक्शन। ठीक है, फंक्शन मतलब क्या होता है, कोई चीज फंक्शनेट हो रही है। मतलब मैथमेटिक्स में कोई चीज जैसे कि हम बना रहे हैं, उसका एक फॉर्मूला होता है, तो उसको हम एक स्मॉल सिंबल से, मतलब इतना बड़ा लिखने के बजाय हम ये भी लिख सकते हैं इसकी जगह पर, इक्वल टू दिस पाके। तो ये जैसे कि ये 0 के इक्वल, तो एफ एक्स वाई भी 0 के इक्वल, तो दोनों इक्वल है ये। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर भी हमारे पास जो होमोजेनियस इक्वेशन होगी वो कि कौन है, 3D शेप है। कौन जो बच्चों है वो एक 3D शेप है, 3D, थ्री डायमेंशनल, मतलब कि एक्स वाई और जी एक्सिस। तो इसकी जो बच्चों इक्वेशन होगी वो क्या होगी, 3D होगी। इसकी जो बच्चों इक्वेशन होगी वो क्या होगी, 3D होगी, मतलब कि एफ एक्स वाई जी की फॉर्म में होगी। अब होगी क्या इसकी इक्वेशन, इसकी इक्वेशन बच्चों होगी क्या, इसकी इक्वेशन मैं लिख देता हूं यहां पर कि ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जी स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, ये लिख लिया। अब इसको याद करो, 2f वाई जी, जी कह लो जेड कह लो, ठीक है, 2f वाई जी प्लस 2z z x, मतलब z x, एंड प्लस 2f g h और क्योंकि बच्चों ये इक्वेशन है, क्योंकि बच्चों ये इक्वेशन है, तो बच्चों मैं सब चीज को रब कर देता हूँ, सब चीज को बच्चों रब कर देता हूँ। इक्वेशन तो इक्वल टू 0 डालना हम नहीं भूलेंगे, इक्वल टू 0 डालना हम यहाँ पर नहीं भूलेंगे। इक्वल टू 0 यहाँ लगा दो जी, बन गई इक्वेशन। किसकी इक्वेशन है ये कौन की इक्वेशन है, कौन की इक्वेशन है बच्चों, ये किसकी इक्वेशन है, कौन की। ये जो कौन है, कौन, इसकी इक्वेशन है। ठीक है, इसको हम शंकु बोलते हैं हिंदी में, अगर आपने हिंदी पढ़ो तो शंकु ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये शंकु की इक्वेशन है, कौन की इक्वेशन है, क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी जी स्क्वायर प्लस 2f वाई जी प्लस 2z जी एक्स प्लस 2h एक्स वाई, एक सिंबल रह गया, एक चीज रह गई, एक्स वाई के बाद चलो वो कांस्टेंट होता है, उसको हम ना भी लिखे तो भी चल जाएगा, जैसे कि ठीक है वो डी हम लिख सकते हैं बाद में, चलो कोई बात नहीं, अब यही छोड़ दो कि वो कांस्टेंट है, उसको जीरो भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारे पास कौन की इक्वेशन है। अब यहाँ पर बच्चों हमने देखो, अब मैं बच्चों क्या करता हूँ, इस सब चीज को मिटा देता हूँ, सिर्फ मैंने बात करनी है अब कौन के बारे में। तो मुझे ये, ठीक है, इसकी भी मुझे जरूरत अभी है कि नहीं देख लेते हैं। तो मेरे पास कोई अभी, चलो बाद में अगर जरूरत होगी तो उसको बना लेंगे। तो बच्चों ये कौन की इक्वेशन, ठीक है, ये बच्चों कौन की इक्वेशन, ठीक है, ये है हमारे पास कौन की इक्वेशन। ओके, तो ये कौन की जो इक्वेशन है बच्चों, इसको मैं यहाँ रब कर लेता हूँ और इसको दोबारा लिखता हूँ साइड में। साइड में बच्चों हम लिख सकते हैं, या फिर लिख सकते हैं, हमें समझ आ गया है कि इसको बच्चों हमने होमोजेनियस प्रूफ करना है। द इक्वेशन एफ एक्स वाई जी, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है, is homogeneous, is homogeneous if and only if and only if f rx ry comma rz equal to 0, and where r belongs to real number। तो बच्चों देखो, ये जो डेफिनेशन है ये बहुत ही ज्यादा बच्चों इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ठीक है, और ये होमोजेनियस इक्वेशन की डेफिनेशन है। मतलब इससे ही चलता है पता कि हमारे पास जो कौन की इक्वेशन होती है वो होमोजीनियस होती है। मतलब होमोजीनियस का मतलब बच्चों ये है कि ऐसी इक्वेशन कि उसमें अगर हम कोई चेंजेस करना चाहें, लेकिन उसका रिजल्ट हमेशा सेम ही आए, उसका रिजल्ट हमेशा सेम ही आए। ठीक है, देखो बच्चों, अगर हम साइंस की बात करें तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होते हैं ना साइंस में, जो बच्चे साइंस वाले वो जानते होंगे। तो मैं ये होमोजेनियस जो वर्ड है ना, जो होमोजेनियस, इसके बारे में बता रहा हूँ ये क्या है। साइंस में जो सॉल्यूशन होते हैं ना हमारे पास, वो दो टाइप के होते हैं। मतलब कि ये हमारे पास एक बीकर है, आपका लोग कोई बर्तन है, ठीक है, और बच्चों ये हमारे पास सेकंड बीकर, ठीक है, ये भी कोई बर्तन है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ये जो हाँ, ये हमारे पास हो गया। इसमें बच्चों हम क्या करते हैं कि इसमें हम डालते हैं वाटर। ठीक है, ये डाला हमने वाटर। ठीक है, ये बच्चों हमारा क्या है, वाटर है। और इस वाटर के अंदर हमने डाल दिया सॉल्ट, जो हमारे घर में जो नमक होता है ना, नमक, नमक डाल दिया हमने। ठीक है, चुटकी भर डाल दिया, फिर एक चम्मच डाल दिया, और हमने
1 लीटर पानी लें, ठीक है। ये वाटर कितना है बच्चों, 1 लीटर। तो जब बच्चों हम 1 लीटर पानी में 1 टीस्पून, ठीक है, 1 टीस्पून, ठीक है, 1 चम्मच, 1 चम्मच, 1 चम्मच, 1 चम्मच, स्पेलिंग गलत है लेकिन समझ जाओ, कोई बात नहीं। 1 चम्मच अगर बच्चों हम चम्मच, ठीक है, च आदम म च, ठीक है, इसको लिख लेते हैं सीधा, च आदम म च, ओके। तो 1 चम्मच अगर 1 टीस्पून, जो टीस्पून लिख लेते हैं हम, 1 टीस्पून, रुको रुको रुको, ओके, 1 टीस्पून। अगर बच्चों हम 1 टीस्पून, 1 चम्मच अगर डालते हैं हम सोल्ट, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ना, ये हमें एक जैसा दिखेगा। एक जैसा का मतलब क्या है कि एक सॉल्यूशन बना, और वो जो सॉल्यूशन होगा वो हमें ये नहीं दिखेगा कि यहाँ पर ये थोड़ा ज्यादा डार्क हो गया या यहाँ पर कम हो गया। हमें एक जैसा दिखेगा, मतलब ट्रांसपेरेंट पानी दिखेगा। अगर वही हम 1 लीटर पानी में, अगर वही हम 1 लीटर पानी में, 1 लीटर पानी में अगर हम डाल दें कीचड़, ठीक है, अगर हम क्या डाल दें, डस्ट पार्टिकल या फिर कीचड़, आप कह दो कीचड़ डाल दें, तो क्या होगा, कीचड़ डालेंगे तो कीचड़ बच्चों यहाँ नीचे बैठ जाएगा, ठीक है बच्चों। तो कीचड़ होगा वो कहाँ बैठ जाएगा, नीचे। यहाँ पर जो कीचड़ होगा वो बच्चों यहाँ पर नीचे बैठ जाएगा, और पानी जो है वो नीचे की तरफ काफी ज्यादा गहरा डार्क होगा, ब्राउन ब्राउन हो जाएगा, और ऊपर की तरफ हल्का डार्क होगा। मतलब कि यहाँ जो सॉल्यूशन बनेगा ना, सॉल्यूशन मतलब क्या होता है, घोल, जो सॉल्यूशन बनेगा वो हेट्रोजीनियस होगा। वो क्या होगा, हेट्रोजीनियस, मतलब एक जैसा नहीं होगा, हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। मतलब कि कहीं ज्यादा डार्क होना, कहीं ज्यादा लाइट होना, एक जैसा ना होना, एक जैसा ना होना। लेकिन जो बच्चों हमारे पास सॉल्ट और वाटर का जो सॉल्यूशन बनेगा वो बच्चों क्या होगा, होमोजीनियस। क्या होगा बच्चों, होमोजीनियस, मतलब कि एक जैसा, एक जैसा, ठीक है बच्चों, क्या होगा, होमोजेनियस। तो ये तो बच्चों बात थी फिजिकल वर्ल्ड की, मतलब कि जो चीजें हमारे आसपास है। जब बच्चों हम मैथमेटिक्स में इसकी बात करते हैं, तो इसमें देखो मैथमेटिक्स में क्या होते हैं, नंबर होते हैं, नंबर्स क्या बनी, इक्वेशन बनी। तो यहाँ पर अब होमोजेनियस बच्चों इक्वेशन क्या है, ठीक है, इसकी बच्चों बात करते हैं। तो देखो यहाँ पर 3D में एक इक्वेशन है, मतलब 3 वेरिएबल है, मतलब 3D की इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, मतलब 3 एक्सिस से यहाँ पॉइंट आए, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस। तो यहाँ पर ये है कि हमने यहाँ पर इक्वेशन लिखी थी, ठीक है। और यहाँ पर बच्चों इक्वेशन दोबारा लिख लेते हैं, देयरफॉर एफ एक्स वाई जी, एफ एक्स वाई जी, एंड दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर प्लस सी जी स्क्वेयर प्लस, ठीक है, सी जी स्क्वेयर प्लस 2 एफ वाई जेड, 2 एफ वाई जेड प्लस एंड 2 जी एक्स एंड प्लस 2 एच एक्स वाई, ठीक है बच्चों। ये हमारे पास इक्वेशन होगी, ये बच्चों क्या होगी हमारे पास, इक्वल टू 0। ये बच्चों हमारे पास इक्वेशन होगी। ये क्या है, होमोजे, एक्चुअली ये इक्वेशन है कौन की, ठीक है। अब बच्चों ये होमोजीनियस कैसे है, होमोजीनियस बच्चों कैसे है कि अगर हम इसके अंदर, मतलब कि जैसे कि ये सॉल्यूशन था, पानी था, जैसे मैंने बताया कि पानी है, ये बच्चों भी क्या है, ये मान के चलो कि वाटर है, ये क्या है, वाटर, ठीक है, ये बच्चों क्या है, वाटर है, ठीक है। ये बच्चों क्या है हमारा, ये है वाटर, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। ये बच्चों हमारा क्या है, वाटर, एफ एक्स वाई, मैं बच्चों यहाँ लिख देता हूँ रफली, ये हमारा भी क्या है, वाटर, ठीक है। अब ये वाटर में हमने क्या किया, इसके अंदर मिक्स कर दिया। हमने इसके अंदर क्या मिक्स किया बच्चों, एक रियल नंबर, मतलब आर मिक्स किया। तो आर जब बच्चों मिक्स होगा, वो एक्स में मिक्स होगा, वाई में बच्चों मिक्स होगा, और जी में मिक्स होगा, लेकिन उसका जो रिजल्ट आएगा इक्वल टू वो 0 ही आएगा। समझ आई। यहाँ पर हमने क्या मिक्स कर रहे हैं इसके अंदर, यहाँ सोल्ट मिक्स कर रहे हैं, यहाँ पर क्या मिक्स कर रहे हैं, आर मिक्स कर रहे हैं। और आर क्या है, रियल नंबर। और बच्चों रियल नंबर कौन से होते हैं, कि जितने भी नंबर है, 1 2 3 4 5 6 पॉइंट वाले, ठीक है, रेशो वाले, अंडरवुड वाले, और पॉजिटिव नेगेटिव, जितने भी नंबर बच्चों हमारे पास है वो रियल नंबर ही कहलाते हैं, ठीक है। जितने भी हमारा नंबर है, इसमें अगर हमने मल्टीप्लाई कर दिया, मिक्सअप कर दिया, ठीक है, तो वो उसका जो रिजल्ट है वो लास्ट में चेंज नहीं होगा, वो सेम रहेगा। तो इसको हम बोलते हैं होमोजेनियस इक्वेशन। और एक होती है हेट्रोजीनियस इक्वेशन में जो होती है कि उसका रिजल्ट चेंज हो जाए, मतलब कि जब हमने आर मिक्स किया तो यहाँ पर जो रिजल्ट वो 2 आ जाए, तो ये बन गई हेट्रोजीनियस। लेकिन अगर रिजल्ट 2 नहीं आता, अगर बच्चों रिजल्ट हमारा 2 नहीं आता,
तो वो क्या है, होमोजीनियस, एक जैसा। आई होप कि आपको मुझे समझ आ गया होगा कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या होती है। ओके, तो देखते हैं बच्चों को, इसको अब हम प्रूव करते हैं कि कैसे हमारे पास ये चीज़ सब आती हैं। ठीक है, इसको बच्चों हम प्रूव करते हैं। बच्चों ये चीज़ें मैं यहाँ देखो रब कर देता हूँ, ये बच्चों चीज़ें यहाँ रब कर देता हूँ, और आपको बताता हूँ कि कैसे हमने इस कंडीशन को अब सॉल्व करना है। ठीक है, तो बच्चों ये सारा जो साइंस का मैंने करवाया है, जो साइंस वाले बच्चे हैं वो समझ जाएंगे कि मैं क्या करवाना चाहता था और मैंने क्या करवाया है। लेकिन जो बच्चे आर्ट्स वाले हैं उनको नहीं चलेगा पता, लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ बैठा हूँ आपको समझाने के लिए, तो थोड़ी सी कोशिश करो, आपको ज़रूर समझ आएगा। साइंस भी हम आपको पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर आप कोशिश करो तो कुछ भी, अब भी आप कुछ भी कर सकते हो इस दुनिया में। ठीक है, माँ के पेट से कोई भी बच्चा सीखे कुछ नहीं आता, यही इस दुनिया में आके सीखता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, बहुत हो गया लेक्चर, अब काम की बात करते हैं। तो हाँ, तो हम कहाँ पर थे कि होमो, देखो बच्चों एफ एक्स वाई जी हमारे पास ये इक्वेशन है। ठीक है, अब मैंने ना इसको सोल्व करना है कि अगर इसमें कुछ मिक्सअप करूं, मतलब कि इसमें मैं मिक्सअप कर दूं, मैंने क्या मिक्सअप किया, एंड देखिए मैंने यहाँ पर आर एक्स, आर वाई और आर जी, ठीक है बच्चों मैंने ये कर दिया। तो इसमें मतलब क्या करना है कि जहां पर एक्स है इस इक्वेशन में, जहां पर एक्स है वहां पर मैं आर एक्स पुट कर दूंगा, मतलब यहाँ पर ए है तो ए को बच्चों ए पुट करूंगा, लेकिन जहां पर एक्स है वहां पर क्या पुट करूंगा, एक्स की जगह पर बच्चों क्या पुट करना है, आर एक्स पुट करना है। क्या पुट करना है बच्चों, आर एक्स, तो आर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों बी, बी वाई की जगह पर बच्चों मैं क्या पुट करूंगा, आर वाई का स्क्वायर, एंड प्लस सी आर जी, आर जी का, जी कह लो, जेड कह लो, आपकी मर्जी, लेकिन मैं जी कहता हूँ। तो आप भी कोशिश करो जी को, इसकी प्रोनाउंसिएशन ये भी ठीक है और जी वाली भी ठीक है, जेड भी ठीक है। ठीक है, लेकिन मेरी आदत है जी कहने की। टू एफ वाई जी, ठीक है, वाई बच्चों हमारा ये है और जी हमारा ये, तो आर वाई एंड आर जी। ठीक है, टू एफ, टू जी, ये जी है, और जी एक्स मतलब कि ये आर जी और आर एक्स। ठीक है, आर एक्स, ठीक है, एंड प्लस, और उसके बाद है एक्स वाई, मतलब टू एच एक्स वाई, एक्स बच्चों हमारा क्या है, आर एक्स, और वाई है आर वाई। देखो बच्चों, इसको अब हमें सॉल्व करना है। देखो ये तो हमारे पास था इक्वल टू जीरो होता है, ठीक है, इक्वेशन है, लेकिन इसको हमने इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, सॉल्व। ए आर एक्स का स्क्वायर बच्चों बन जाएगा आर का स्क्वायर एंड एक्स का स्क्वायर, ये बच्चों क्या बन जाएगा, बी आर का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, आर का स्क्वायर वाई का स्क्वायर, सी, ओ क्या हो गया ये, सी आर का स्क्वायर एंड जी का स्क्वायर, उसके बाद प्लस टू एफ। ठीक है बच्चों, क्या है, टू एफ, एंड देन टू एफ के बाद बच्चों देखो क्या है, आर और आर आपस में जो मल्टीप्लाई होंगे तो आर स्क्वायर, एंड वाई और जी मल्टीप्लाई, तो वाई जी। ठीक है, प्लस टू, आई एम सॉरी, टू आर और आर, आर स्क्वायर। ठीक है, आई एम सॉरी, इसको ऐसे नहीं करना, इसको ऐसे नहीं करना, थोड़ा सा गलत हो गया। तो यहाँ पर देखो क्या है, टू, यहाँ जी है, जी आर आर, आर स्क्वेयर जी एक्स, जी एक्स। ठीक है बच्चों, ये मल्टीप्लाई हो गया, एंड प्लस, प्लस टू एच आर आर, आर स्क्वेयर, आर स्क्वेयर एक्स वाई। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्या है, एक्स वाई। इसको मैं यहाँ पर नीचे लिख लेता हूँ, या फिर इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये बन जाएगा प्लस टू एच आर स्क्वेयर एक्स वाई। ठीक है, देखो बच्चों, अब जो देखो यहाँ पर अब गौर करो, यहाँ पर बच्चों गौर करो, देखो आर स्क्वायर बच्चों ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। ठीक है, आर स्क्वायर बच्चों यहाँ पर भी है, आर स्क्वायर 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 यहाँ पर भी है, और आर स्क्वायर इसमें भी है। तो बच्चों मैं पूरी होल टर्म में से, पूरी बच्चों मैं होल टर्म में से आर स्क्वायर निकाल लूंगा कॉमन। क्या बच्चों, आर स्क्वायर निकाल लूंगा कॉमन, तो बच्चों क्या बचेगा, ए एक्स स्क्वायर एंड प्लस बी वाई स्क्वायर एंड प्लस सी जी स्क्वायर एंड प्लस टू एफ वाई जी। ठीक है, एंड प्लस टू जी जी एक्स, मैंने आर स्क्वायर निकाले कॉमन, एंड प्लस
2h(x y) ठीक है। तो बच्चों ये जो हमारा पूरा पोर्शन है ना, ये जो बच्चों हमारा पूरा पोर्शन है, ये जो ब्रैकेट हमारी है, मैं बताए तो ये जो बच्चों पूरी ब्रैकेट हमारी है, ये वाली जो बच्चों पूरी ब्रैकेट हमारी है, और ये हम इक्वेशन में 1 से देखेंगे कि एक्चुअली ये क्या है। देखो ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है बच्चों, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, और ये पोर्शन सेम है, और ये वाला पोर्शन इक्वल टू 0 है। ये वाला क्वेश्चन को इक्वेशन था, तो ये क्या है हमें गिवन होगा। ये बच्चों क्या हमें गिवन होगा, ये बच्चों क्या होगा हमें गिवन होगा। तो मैं हम यहाँ लिख लेते हैं कि ये हमें यहाँ पर गिवन है। ये जो बच्चों हमारी कंडीशन गिवन है, क्योंकि इक्वेशन है, उन्हें पहले होती क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो देखो बच्चों यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर बच्चों हम क्या लिख सकते हैं कि ये जो पूरा इक्वल टू 0 है, और आर स्क्वायर को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, बच्चों हमारा यहाँ पर 0 ही बनेगा। मतलब कि इसमें जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये भी देखो बच्चों 0 ही बन गया। ये बच्चों हमारा 0 ही बन गया, ये बच्चों हमारा क्या बन गया, 0 ही बन गया, ठीक है। तो चलो, ठीक है, ये बच्चों हमारा 0 ही बन गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सही तरह कर लेता हूँ कि यहाँ पर ये जो पोर्शन है, देखो ये यहाँ चलता आ रहा है, और चलो इस पर यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर ठीक है, ये बच्चों 0 ही बन गया, ठीक है। कर दो। चलो ठीक है, ये देखो ये भी हमारा 0 ही बन गया। तो देखो बच्चों इससे हमें क्या चल गया पता, कि जो इक्वेशन 1 है, इसको बच्चों हम 1 कह सकते हैं। ये जो बच्चों इक्वेशन देखो, ये तो 0 था, तो इसको ही हमने चेक किया, इसके अंदर मिक्सअप किया, तो ये क्या बन गया, ये दोबारा 0 बन गया। तो मतलब कि जो इक्वेशन 1 है, इसको बच्चों हम 1 कह सकते हैं। दोबारा उसको चेंज कर लूँ कलर, इसको बच्चों हम 1 भी कह सकते हैं। ये जो बच्चों हमारे पास इक्वेशन है, ये 1 है। ये बच्चों 1 इक्वेशन जो गिवन थी, तो ये क्या है हमारे पास, होमोजेनियस है। लिख देंगे लास्ट में कि हेंस इक्वेशन 1 इज होमोजेनियस। हमें बच्चों इक्वेशन 1 गिवन थी, उसमें हमने कुछ मिक्सअप किया, आर मिक्सअप किया, और फिर इसको सॉल्व किया, तो वो दोबारा 0 बन गया। मतलब कि इससे हमें जो प्रूफ निकला, वो निकला कि इक्वेशन जो 1 है, ये वाली, ये होमोजेनियस है। तो आई होप कि बच्चों आपको समझ आ गया होगा कि व्हाट इज अ होमोजेनियस इक्वेशन। ओके, तो बच्चों आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब बच्चों नेक्स्ट जो हमारा जो पार्ट है, पहले देख लेते हैं वीडियो की लेंथ कितनी हो चुकी है, फिर वीडियो को कंटिन्यू यहीं से कर देते हैं। अगर वीडियो की लेंथ ज़्यादा होगी तो हम वीडियो में स्प्लिट कर देंगे। वीडियो हो चुकी है 52 मिनट 38 सेकंड्स की। चलो थोड़ा सा और बनाते हैं, ठीक है बच्चों, थोड़ा सा में चेंज और करते हैं। और जो नेक्स्ट है हमारे पास, जो नेक्स्ट करें, चलो नेक्स्ट करते हैं। दिस इज अ नेक्स्ट, ओके। अब बच्चों कोण के बारे में देखो बच्चों, कोण के बारे में मैंने आपको बता दिया वैसे, और डिटेल में फिर आपको एक बार और बता देता हूँ। काफ़ी डिटेल में मैंने वहाँ बता दिया पहले। देखो बच्चों यहाँ पर कोण के बारे में बच्चों में बताना है, तो कोण सबसे पहले बच्चों मैं बनाऊंगा यहाँ पर एक रफली, कोशिश करूंगा कि आपके सामने कोण अच्छा सा बनाऊं, कोण एक अच्छा सा कोण बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा कोण बन जाएगा। कोई सर्कुलर रीजन है, कोई सर्कुलर रीजन हम बना सकें? नहीं, इससे नहीं बनेगा। हमारे पास कोई शेप हो सर्कुलर, आई थिंक वेट, मैं अब देखता हूँ कि मुझे कोई कोण ही मिल जाएगा ना बच्चों। तो यहाँ पर मैं उसको इंसर्ट करता हूँ, ठीक है। ट्रायंगल प्रोटेक्टर, कंपस, या कंपस चलो हमारे पास है, ठीक है। लेकिन कंपस भी यहाँ पर भी काम नहीं करेगी। हम्म, चलो देखते हैं बना के। मैं देखता हूँ ये मुझे कोई शेप मिल जाए तो वो मैं यहाँ पर इंक्लूड कर दूँ, कोई कौन की शेप मिल जाए। स्टॉप वॉच वीडियो, मैंने पहले देखा नहीं, वरना मैं देख लेता। ट्रायंगल इससे बना लेंगे, प्रोटेक्टर, इसका हमें कोई ज़रूरत ऐसे नहीं है। तो प्रोटेक्टर की हमें कोई ज़रूरत नहीं। अच्छा ये क्या है, ये जो उसको डी बोलते हैं, डी, पता है डी आपको, बच्चों में आपने बहुत बनाई होगी। ये मिलर हो गया,
ये स्केल हो गया, स्केल। ओके, कोई शेप दिख नहीं रही है मैं यहाँ से। ये मास्क को कोई फायदा नहीं इसका। चलो, वैसे कोशिश करते हैं बनाने की। तो सर्कल बनेगा, लेकिन सर्कल से इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं कहीं? नो, नो, नो। कुछ एडजस्ट तो यहाँ नहीं कर सकते, चलो इसको मैं हम हटा ही देता हूँ, हमें ज़रूरत नहीं है इसकी, तो रफली करते हैं। मैं सब इसको रफ कर देता हूँ, फिर आपको साथ बताता हूँ। चलो, ठीक है। तो वेट 2 मिनट्स ओनली, थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं इसको। चलो, ठीक है बच्चों। तो तो देखो, अब यहाँ पर बच्चों बनाते हैं एक कौन। ठीक है, एक बच्चों हम कौन बनाते हैं यहाँ पर। दिस इज अ कौन। कौन सही रहेगा इतना। चलो, ठीक है, ठीक है। और यहाँ बनाते हैं एक सर्कुलर रीजन। ठीक है, नीचे बच्चों क्या होता है, इसके सर्कल होता है। क्या होता है, एक सर्कल मतलब चक्र। ठीक है, ये मैंने सर्कल बनाया। ठीक है, मैंने कोशिश करी है कि एक सर्कल आपके सामने बनाऊं, कोशिश करूं। तो नीचे एरिया बच्चों क्या होता है, इसका सर्कुलर होता है। ये थोड़ा टेढ़ा हो गया ये एरिया क्या होता है, नीचे से सर्कुलर होता है। ठीक है, चलो कोशिश करिए बच्चों। ठीक है, ये जो एरिया हमारे पास जो नीचे है, ये है सर्कुलर। ठीक है बच्चों, चलो ये सर्कुलर एरिया बच्चों में। और यहाँ पर आपने देखो करना है कि ये जो कोना होता है ना बच्चों, ये वाला कोना देखो, आपको मैं सामने दिखा रहा हूँ ये। आपको मैं रेड से दिखाता हूँ करके, ये जो बच्चों हमारे पास कोना होता है, ये वाला। ठीक है, इसको बच्चों में क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। ये क्या बोलते हैं, वर्टेक्स। और इसको बच्चों आप कौन को ना मतलब आप किसी पेज लेके बना सकते हो। मतलब पेज को फोल्ड करो और उसके एक सिरे को मोड़ो, तो आपको ना उसका जो सिरा होगा वो यहाँ दिखाई देगा। पेज का जो बच्चों सिरा है आपको, मैं आपको उसको रेड कलर से यहाँ दिखाता हूँ बना के। एक पतला सा आपको एक यहाँ पर एक, कभी भी आप कोई देखोगे पेज से बनाओगे ना, तो आपको एक यहाँ लकीर दिखाई देगी। ठीक है, आपको यहाँ एक लकीर दिखाई देगी। और कई बार ये जो लकीर होती है, ये यहाँ पर ऊपर उठी हुई होती है, मतलब ऐसे ऊपर उठी हुई होती है। ठीक है, और यहाँ पर ये ना एक्चुअली जो गोल बनता तो है, लेकिन ये कुछ इस टाइप का बनता है, मतलब कि यहाँ पर ये ऐसा होता है। ठीक है, और ये फिर अगर हम कागज से बनाते हैं, मतलब कि ये लकीर होती है, ये लकीर ऊपर से उठी होती है। आपने देखा होगा कि वो जो भेलपुरी वगैरह बेचते हैं, तो वो इस टाइप की शेप में देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक्चुअली हमने क्या करना है कि इस लकीर को हमने इंक्रीज नहीं करना। ठीक है बच्चों, इस लकीर को इंक्रीज नहीं करना, क्योंकि हमें ये जो बच्चों लाइन है ना, ये लाइन हमने यहाँ तक रखनी है कि हमने बनाया है। ठीक है, दो पेज को जोड़ के कैसे बनाया, कौन ऐसे ही बनता है हमारा। आपने जो वो बर्थडे कैप होती है, उसमें देखना कि एक यहाँ लकीर होती है और एक तरफ होती है। देखो, एक तो इसकी ये पीछे साइड है, एक तो बच्चों इसकी ये वाली पीछे है, या वाली आगे है। तो मैंने आगे जोड़ी है, पीछे नहीं होगा, मतलब ये जो लाइन है ये इसके सामने है। ठीक है, बैक साइड नहीं है। ये एक साइड, अगर ये बैक साइड तो सामने नहीं होगी, तो मैंने इसको आगे जोड़ा है, इस पॉइंट पे जोड़ा है। मतलब पीछे जो ये पॉइंट है ना, इस पे कोई लाइन नहीं है। तो इस बात का बच्चों आपने यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, आपने समझो, ध्यान बच्चों रखना है। ठीक है, तो ये हो गया। तो ये जो बच्चों हमारे पास, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। ये जो पॉइंट है ये वाला, इसको बोलते हैं वर्टेक्स। और जो बच्चों आप कोण पढ़ोगे ना, इस कोण में इस पॉइंट को ना ओरिजिन पे माना गया। मतलब कि जैसे मैंने यहाँ पर
एक वो बनाया था, ग्राफ बनाया था 3D। ठीक है बच्चों, मैंने ग्राफ बनाया था 3D। तो हमने क्या बताया था कि, देखो हमने क्या बताया था कि जो कोना है, जो कोना है मतलब कि जो उस कोण का जो कोना है, ये जो वर्टेक्स है वो बच्चों उसके ओरिजिन पर है। ठीक है, तो इसको हम जो वर्टेक्स को मानेंगे हमेशा ओरिजिन पर, मतलब ओरिजिन क्या होता है, 0 0 0। ठीक है, इसकी जो बच्चों कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं ओरिजिन के, 0 0 0। और ये क्या बच्चों, ये ओ है, ये है ओ 0 0 0। ठीक है, इसको बच्चों हम ये मानेंगे। ठीक है, हमेशा मानेंगे कि ये इसके ओरिजिन पर है। ठीक है, इसके ओरिजिन पर है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, अगर हम ये सर्कल ले लें, अगर मैं देखो यहाँ पर हम चाहें तो काफी अच्छा बना सकते हैं। हम चाहें तो यहाँ पर काफी अच्छा एक ड्रॉ कर सकते हैं, और आपको मैं ड्रॉ करके दिखाऊंगा जरूर कि कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक रफली एक पिक्चर दिखाता हूँ कि कैसे हम कोण को ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, तो सिंपली यहाँ पर मैं ग्रीन कलर से इसको लेता हूँ। ठीक है, या फिर आप ऐसा करें, इस तरफ आप छोटा सा भी ले सकते हो। ठीक है, वेट। और कोशिश करते हैं बच्चों बनाने की। ठीक है, ये हमने सेंटर देखो यहाँ पर बना दिया, और इस लाइन को भी बच्चों मैं मीट कर देता हूँ। पहले बच्चों यहाँ मैं बनाता हूँ सर्कल। एक सर्कल हम लोग जो देखो कैसे बनाना है। ठीक है, ये बच्चों मैंने क्या बना लिया, एक सर्कल बना लिया। ठीक है बच्चों, ये बच्चों क्या बना लिया, मैंने एक सर्कल बना लिया। ओके, और उसके बाद यहाँ पर जो लाइन है मैं ये ड्रॉ कर देता हूँ। ठीक है, ये लाइन है, एक। ठीक है, ठीक है बच्चों, ये कहाँ जाएगा। चलो, कोई बात नहीं। तो देखो ये बन गया हमारा। अब ये जो पॉइंट्स है ना बच्चों, यहाँ से हम इसको फील कर सकते हैं कि अगर मैं इस सारे पोर्शन को मैं अगर अंदर मैं इस सारे को रब कर दूं, मतलब ऐसे मैंने सारा रब कर दिया, तो ये कौन बन जाएगा। उसके तीन हिस्से देखो, ये एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, ये वाई एक्सिस पे कट कर रहा है, और बच्चों ये जी एक्सिस पे, मतलब अगले ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और ये बच्चों ये जी एक्सिस है। ठीक है, ये और ये इसका कोना है, ये जो बच्चों है ये क्या इसका कोना अंदर की तरफ है। ठीक, कुछ ऐसा आप इसको बना सकते हो। ठीक है, आप ऐसा कुछ इसको बना सकते हो। तो अब देखो जो बच्चों ये लाइन है ना, ये वाली जो लाइन है, आपको बताया था कि जो ये वाली लाइन है, इसको हम क्या बोलते हैं, जनरेटर लाइन। ठीक है, मतलब ये जो लाइन है बच्चों, ये जो लाइन है ये वाली, इसका नाम होता है जनरेटर। ठीक है, ये क्या होती है, इससे ही मतलब इसको ही मोड़ के हम एक्चुअली जनरेट करते हैं एक कोण को। तो इसको बच्चों हम क्या बोलते हैं, GENERATO, जनरेटर, मतलब कि इस लाइन की हेल्प से हम बनाते हैं। ठीक है, और ये जो हमारे पास बच्चों ये जो कर्व होती है, जो सर्कल बनता है, कर्व है, इसको हम बोलते हैं गाइडिंग कर्व, मतलब इससे हम गाइड करते हैं कि कैसा हमने कौन बनाना। ठीक है, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं, गाइडिंग कर्व वो। ठीक है, और आपको पता है कि इसकी इक्वेशन क्या होती है। तो ये बच्चों हमारे पास कौन के बारे में बात हो गई। ठीक है, और बच्चों ये जो ये लाइन होती है ये फिक्स्ड होती है, ये बच्चों क्या होती है, फिक्स्ड लाइन होती है। ये क्या होती है, फिक्स्ड होती है, ये अपनी जगह से हिलती नहीं है। अगर छोटा बड़ा करोगे तो ये अपनी जगह से हिलेगी, बाकी किसी भी एक फिक्स्ड कहते हैं, कोई हमने कौन बनाना तो उसके लिए ये लाइन क्या होती है, फिक्स्ड होती है। ठीक है, ये बार बार चेंज नहीं होती, ये फिक्स्ड होती है। बाकी इसको हम अरेंज कर सकते हैं। तो बच्चों ये तो होगी कौन के बारे में बात। तो कौन क्या होता है, और बाकी अब हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट में कि इक्वेशन ऑफ कौन क्या होती है। तो बच्चों इक्वेशन ऑफ कौन हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, पीछे जो हमने बताया होमोजेनियस इक्वेशन, बच्चों वही क्या होती है, हमारी इक्वेशन ऑफ कौन होती है।
तो यहाँ पर बच्चों मैं आपको लिख देता हूँ कि एफ एक्स वाई जी एंड दिस इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी वाई स्क्वेयर एंड प्लस सी जी स्क्वेयर। ठीक है बच्चों, ये हमारे पास है एंड टू एफ वाई जी, ठीक है, एंड प्लस टू जी जी एक्स एंड प्लस टू एच एक्स वाई इक्वल टू जीरो। दिस इज अ required equation of the this is a required equation of the cone, this is a required इक्वेशन ऑफ द कौन। बस आगे आपको और करने की जरूरत नहीं है, इसके बाद हम करेंगे इसके क्वेश्चन। तो इसकी जो बच्चों इंट्रोडक्शन थी आज के चैप्टर कौन की वो कंप्लीट हुई। अब नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन, तो उससे पहले आप इतना नोट कर लें। थैंक यू सो मच।